Hello my dear students, welcome to Unpace Victory. Today we are going to see the chapter name is application of derivative. I'm sorry मैंने बहुत लेट कर दिया इस चैप्टर को बनाने में, बट तबीयत थोड़ी सी डाउन पड़ी थी और कुछ है ना काम बहुत ज्यादा पड़े थे तो टाइम नहीं मिला। बट अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है। हमारा बोर्ड का जो एग्जाम होगा वो मई में होने के चांसेस है ना, अप्रैल में। तो अप्रैल मई में बोर्ड का एग्जाम होगा तो अपने पास इनफ टाइम है, हर चैप्टर्स को खत्म कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो दिस इज योर कॉमर्स मैथ्स पार्ट 1। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, स्टैंडर्ड 12। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो समथिंग दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 and having slope m is given by y minus y1 is equal to mx minus x1। ये चीज हम 11th में स्ट्रेट लाइन का जो चैप्टर स्ट्रेट लाइन उसमें सीखा था। मतलब अगर मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, और वो कोई पॉइंट P से पास हो रही है, पॉइंट P x1 y1 है और इसका स्लोप, ये लाइन का जो स्लोप है वो m है, तो इस लाइन का, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। दिस इज कॉल्ड स्लोप पॉइंट फॉर्म। हम 11th में सीखे थे, दिस इज कॉल्ड स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अगर ये याद नहीं है तो आप पहले ये चैप्टर में से ये सबसे पहले इसको रट्टा मारो, ये चीज याद होनी चाहिए। दूसरी बात, if two straight lines are, ठीक है, if two straight line are parallel और perpendicular, मतलब दो चीज दिया है। देखो, अगर दो स्ट्रेट लाइन है having slopes m1 and m2, ठीक है, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स ये चीज अपने को पता होनी ही चाहिए, क्योंकि यही है जिससे चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। समझ में आ रही बात? अच्छा, तो हैविंग स्लोप m1 m2, अगर वो लाइन पैरेलल है, ठीक है, रेल की पटरी के माफिक पैरेलल है, तो उनका स्लोप इक्वल होगा। याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको नोट और स्टार मार्क करके इसको रट्टा मारना, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर दो लाइन, इफ टू लाइंस, टू स्ट्रेट लाइन आर पैरेलल हो गया तो ये पैरेलल, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दे आर मेकिंग 90 डिग्री, they are making 90 degree like this, है ना, like cross जो होता है ना, so like that, okay, प्लस के माफी। तो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, लाइन 1 एंड लाइन 2 है और हैविंग स्लोप m1 m2, देन उनका मल्टीप्लिकेशन स्लोप का -1 मिलता है। मतलब अगर ये स्लोप मेरे पास है 2, ये स्लोप मेरे पास अगर m1 है 2, तो इसका स्लोप हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे? इसका स्लोप क्या हो जाएगा, बस इसका देखो यहाँ पे अगर हम लोग ने इधर 2 पुट किया तो 2 नीचे जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा m2। तो मेरा m2 का वैल्यू आ जाएगा -1/2। एकदम आराम से निकाल लिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही अगर मतलब करना क्या है, उसको रिवर्स करना है, इन्वर्ट करना है और माइनस साइन यूज करना है। ठीक है, जैसे समझो अगर ये जो स्लोप है, समझो स्लोप दिया है -3 दिया है, तो इधर क्या आ जाएगा, पहले तो इसको रिवर्ट करना है, इन्वर्ट करना है, क्या इन्वर्ट है ना, पहले इसको इन्वर्ट करना है, 1 लिखना है माइनस, ठीक है, उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई करना है डियर स्टूडेंट्स, उसके माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस बिकम प्लस। तो मतलब अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। और अगर ऊपर ऐसा 2 दिया है तो वो 1/2 हो जाएगा, अगर 1/2 दिया है तो 2 हो जाएगा। और अगर 3/4 समझो आया स्लोप इधर, तो इधर स्लोप क्या हो जाएगा 4/3, और माइनस नहीं है तो माइनस लगा दो। समझ में आई बात? तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। सो आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हो। तो ये बहुत बेसिक चीज सबसे पहले अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको लिखो, इसको मैं रफ करने वाला हूँ, मतलब वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, अच्छा, नेक्स्ट अब यहां ध्यान से देखो, व्हाट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब इस चैप्टर में हम लोग जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। सबसे पहले टॉपिक आता है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो मैं ये रफ करता हूं सो दैट यहाँ पे मुझे जगह मिल जाएगा।
तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x माइनस x1, where x1 and y1 the point from where the line is passing, okay, from through that point line is passing। अच्छा ठीक है, अब यहाँ देखो व्हाट इज टेंजेंट एंड व्हाट इज नॉर्मल। अभी टेंजेंट तो हर एक बच्चे को पता है, टेंजेंट तो हर एक बच्चे को पता ही होगा कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट इज वेरी सिंपल, हम बचपन में सर्कल ड्रॉ किए ना 10th में 9th में, और उसका टेंजेंट ड्रॉ किए फॉर्म अ पॉइंट P, यहाँ से P पॉइंट से हम लोग हमेशा टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। यस और नो डियर स्टूडेंट्स। तो कोई भी कर्व है, इसको ये सर्कल को हम लोग कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्व, मतलब कोई भी कर्व। तो उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब है कि वो एक कर्व को, एक सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करके निकल जाता है ना, जस्ट टच करके उस पॉइंट पे निकल जाता है। ऐसे लाइन को, ऐसे स्ट्रेट लाइन को, ध्यान से सुनो, टेंजेंट किसको बोलते हैं हम लोग? ऐसे स्ट्रेट लाइन को जो कोई भी सर्कल या कोई भी कर्व को टच करके निकल जाएगा, समझे, उसको हम लोग केवल एक सिंगल पॉइंट पे, नॉट डबल पॉइंट, अ सिंगल पॉइंट पे टच करके निकल गया तो उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। तो ये तो हम बचपन से ड्रॉ करते ही आए हैं ना डियर स्टूडेंट्स। तो वैसे ही यहाँ पे अगर मैं समझो कोई कर्व लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ गिवन कर्व, और उसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग। देखो हर एक चीज का ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ग्राफ मतलब जैसे देखो कोई भी फंक्शन जो गिवन होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, समझो x y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है कोई फंक्शन, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ बनता है मतलब जैसे यहाँ पे अगर मैंने लिया x और ये मेरा y, तो x का कोई भी पॉइंट लो, उस पे क्या बनेगा? y की वैल्यू बनेगी। यस और नो? तो मतलब मैंने अगर x को 0 लिया तो y क्या मिलेगा? 0, मतलब स्टार्ट यहाँ से होने वाला है। अब x को 1 ले लिया तो y का वैल्यू भी 1 आएगा, मतलब x 1 पे y भी 1 आया। और x इक्वल टू -1 ले लो, तो x इक्वल टू मैं -1 लेता हूं, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है? दैट इज नथिंग बट 1 ओनली। यस और नो? दैट इज नथिंग बट 1 ओनली। तो 1 का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, मतलब x इक्वल टू अगर मैं -1 लेता हूं तब भी मेरे को y की वैल्यू 1 ही मिलेगी। समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? अब अगर मैंने x के लिए 2 लिया तो मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आया। अब ऐसे ऐसे ग्राफ बनेगा, मतलब ऐसे ऐसे जाते रहेगा। अब मतलब x की वैल्यू कुछ भी लो वो पॉजिटिव होगा, y हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि y, तो इसको बोलते हैं ग्राफ। ये हो गया, मतलब एक्चुअली इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे अच्छा वाला ग्राफ कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे 0 है, ठीक है, मतलब ये मैं जस्ट समझाने के लिए। तो इसको बोलते हैं पैराबोला। तो पैराबोला बन गया, इसको इस ग्राफ का नाम है पैराबोला। तो ग्राफ बन गया। वैसे यहाँ पे मैंने कुछ ग्राफ ले लिया, कोई भी फंक्शन का ग्राफ ले लिया है, और उस ग्राफ पे एक स्ट्रेट लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया जो टच करके निकल रहा है पॉइंट P पे। पॉइंट P पे ये टच करके निकल गया, ठीक है ये स्टूडेंट्स। और पॉइंट P पे तो ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। ऐसे स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। और नॉर्मल किसको बोलते हैं सर? व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल यही पॉइंट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर में जो लाइन में ड्रॉ करूंगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। मतलब ये हो गया नॉर्मल। क्यों नॉर्मल? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट के। सर इसका मतलब अगर टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो मुझको अगर स्लोप टेंजेंट का मिल जाएगा तो मैं स्लोप नॉर्मल का भी लिख सकता हूँ, क्योंकि आपने मुझे यहाँ पे कुछ तो बताया था अभी कि m1 m2 क्या होता है, मतलब स्लोप इनवर्ट होता है माइनस साइन के साथ। यस दैट इज ट्रू। मतलब अगर अपने को स्लोप मिल जाए टेंजेंट का, स्ट्रेट लाइन है, टेंजेंट क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हमेशा स्लोप होता है उसके पास, हाँ या ना? ठीक है, तो ये बात तो अपने को यहाँ पे क्लियर हो जाती है। दूसरी बात ध्यान से सुनो डियर स्टूडेंट्स, टेंजेंट नॉर्मल समझ में आ गया क्या होता है। अब इसी चैप्टर में फिर पूछता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मतलब अब ये स्ट्रेट लाइन है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो मुझे निकालना आना चाहिए, ठीक है, तो वो यही पूछेगा। तो इसके पहले हम लोग को क्या सीखना पड़ता है इस चैप्टर में? जो सीखना है वो है कि यहाँ पे अपने को, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे?
हम लोग ने डेरिवेटिव सीखा है ना, डिफरेंशिएशन सीखा है ना। हाँ, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, मतलब जो फंक्शंस के ऊपर टेंजेंट बनाया जा रहा है, ठीक है, उस फंक्शन को अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं, और जो पॉइंट दिया है, जो पॉइंट मुझे दिया है डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट क्या दिया है, x1, y1, वो पॉइंट उस डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन में रखने पर मुझे जो वैल्यू मिलती है ना, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, तो ये चीज इस चैप्टर में याद रखना है। मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि कैसे फॉर्मूला ड्राइव होता है, उसकी जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है, तो इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि ड्राइव कैसे हो ये फॉर्मूला। बट हम लोग अब मान के चलेंगे कि जो स्लोप अगर y इक्वल टू मेरा f ऑफ x है, ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, यस और नो, इज इक्वल टू दैट इज f ऑफ f डैश x, मतलब कुछ भी जो होगा उसको मतलब डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे कि अगर x स्क्वायर होगा तो 2x हो जाएगा, है ना, ठीक है, जो भी होगा फंक्शन। अच्छा, तो ये तो डिफरेंशिएशन है, ये तो मुझे आता है, लेकिन सर अभी आप स्लोप बोल रहे, तो स्लोप क्या होता है पता है, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब ये डिफाइंड है, ओके, दिस इज डिफाइंड, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, और स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट यू कैन से स्लोप ऑफ टेंजेंट at any point p x1 y1 on the curve is given by dy upon dx, जो डिफरेंशिएशन हमने निकाला उसमें पॉइंट को एट द पॉइंट p, मतलब वो पॉइंट को पुट कर दो, दैट इज x1 y1, मतलब यहां पे जैसा f डैश है ना, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, x1 पुट कर देंगे, x की जगह पे क्या आ गया, x1, मतलब ये वैल्यू नोन है, ये तो कुछ नंबर नोन होगा, मतलब यहाँ पे याद क्या रखना है अपने को कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डिफरेंशिएशन करना है, जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद जो पॉइंट से पासिंग हो रहा है उस पॉइंट को उसमें रखो तो अपने को स्लोप मिल जाएगा, बस इतना ही, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल तो मैं यूं निकाल सकता हूं। समझ में आया? एक एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट्स, सो क्लियर हो जाएगा। समझो y इज इक्वल टू एक इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ये एक इक्वेशन दिया है मुझे, एक ये दिस इज अ कर्व, दिस इज ये क्या इक्वेशन जो दिया है वो क्या है, कर्व है, ठीक है, और मेरा टेंजेंट एट, जो टेंजेंट है वो पॉइंट एट 1,1 पे है, ठीक है, टेंजेंट जो बना रहा है 1,1, इसके अंदर समझो पॉइंट पासिंग हो रहा है, 1,1 तो कभी हो नहीं पाएगा, कुछ और होगा, 1,5, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यहाँ पे देखो 1 पुट किया तो हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 दैट इज 5, तो y की वैल्यू 5 आनी चाहिए, तो मैंने यहीं से निकाल लिया। तो 1,5 को एक पॉइंट दिया होगा, उस पे टेंजेंट निकालना है डियर स्टूडेंट्स, मतलब क्या करना है, फिर इसको डिफरेंशिएट करो तो dy अपॉन dx क्या करना है, dy अपॉन dx निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x और प्लस 4 क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे इसका अब टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, पॉइंट क्या है, पॉइंट 1,5, ठीक है, और यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन आया है वो क्या है 2x, सो 2x की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, ये वाली x की वैल्यू तो 1, तो मतलब स्लोप कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो जल्दी से अभी आप कॉपी कर लो, अब इसके बाद हम लोग कुछ एक्सरसाइज देखते हैं और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, लुक हियर, सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट अ गिवन पॉइंट ऑन इट। तो पहला जो इक्वेशन का जो क्वेश्चन कर्व दिया है मेरे को, वो y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस माइनस x प्लस 1 दिया है डियर स्टूडेंट्स। तो करना क्या है, कुछ नहीं, सॉल्यूशन स्टार्ट करो, ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट किया डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। सबसे पहले जो फंक्शन जो कर्व दिया है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बिना सोचे बिना समझे बिना डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट किया, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, dy अपॉन dx, सबको आना चाहिए डिफरेंशिएशन, जिसको नहीं आएगा
मतलब आना ही चाहिए। और नहीं आता है तो आप पहले डिफरेंशिएशन प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंशिएशन का हर एक चैप्टर मैंने अपलोड किया है, हर एक एक्सरसाइज अपलोड किया है, मतलब उसको आप अच्छे से देख के समझो। और 11th का भी डिफरेंशिएशन अपलोड किया है, ठीक है, तो वो आप ढूंढो प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा। उस डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। डिफरेंशिएशन नहीं आता तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भूल जाओ, याद रखना। और ये चैप्टर 9 मार्क्स का है, ठीक है। चलो, सो 3x² - x + 1, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग, तो ये हो जाएगा 3, कांस्टेंट टर्म बाहर रहेगा, x² का क्या हो जाएगा 2x, और माइनस x है, x का 1 हो गया और 1 का हो गया यहाँ पे 0। सो मेरे को जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 6x - 1, ये मुझे मिला डिफरेंशिएशन। अब हम हर बच्चे को पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट अपने को निकालना क्या है, एक्चुअली इक्वेशन निकालना है ना, टेंजेंट का। एट पॉइंट दिस, मतलब ये कोई तो कर्व होगा, ये कोई तो कर्व होगा ऐसे अगड़म बगड़म, ठीक है, y = कोई तो कर्व दिया है, इस पे मेरा जो टेंजेंट पास हो रहा है ये पॉइंट 1,3 पे, वो टेंजेंट और वही पॉइंट पे नॉर्मल मुझे निकालना है। अब देखो जस्ट ये एक्सप्लेन करने के लिए कर्व बना रहा हूँ, आई डोंट नो एग्जैक्ट कर्व कैसा रहेगा इसका, ठीक है। तो जो भी है ऐसा, तो ये पॉइंट जो है 1,3, ये पॉइंट देखो, ये कर्व को भी है, कर्व के ऊपर भी है, नॉर्मल के ऊपर भी है, और लाइन के ऊपर टेंजेंट के ऊपर भी है। तो मुझे सबको पता है, हम सबको पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, यही तो इस चैप्टर में सीखा हमने। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, यही सीखा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व is given by dy upon dx at the same point। तो पॉइंट क्या है 1,3, ठीक है, यही होता है। तो dy by dx therefore slope of tangent let say this is m is equal to क्या हो जाएगा dy upon dx 1,3 इज इक्वल टू ये वैल्यू, ये देखो यहाँ पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू 6x - 1, तो 6 इंटू x की जगह पे क्या पुट करेंगे वहां पे ये वाली वैल्यू, x की वैल्यू। अगर यहाँ समझो डिफरेंशिएशन में y आ जाता तो y की वैल्यू भी पुट कर देते, लेकिन अभी x आया तो x पुट किया 1 माइनस क्या है 1। सो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 6 × 1 = 6 - 1 5। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट m इक्वल टू कितना मिल गया 5। अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना कौन सी बड़ी बात है ना, क्योंकि अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया डियर स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं, क्योंकि नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि टेंजेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y1 m x - x1। सो अभी ये पॉइंट x1 y1 जो है वो क्या होगा 3y1 हो जाएगा और x0 हो जाएगा। सो देयरफॉर y माइनस ये हो जाएगा मेरा पॉइंट ना, यही तो पॉइंट है जिससे पासिंग हो रहा है, ठीक है। सो y - y1 इज इक्वल टू m कितना है 5, x - x1 दैट इज 1। इसको सॉल्व कर दो तो यू विल गेट द आंसर, देयरफॉर -3 और 5 को मल्टीप्लाई तो 5x - 1। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करो। सो मैं हमेशा x को पॉजिटिव रखता हूँ, है ना, बचपन से x को मैं हमेशा पॉजिटिव देखते आया हूं ज्यादा करके, तो इसलिए मैं इसको वहां पे ले जा रहा हूं। सो देयरफॉर मेरा आंसर हो जाएगा 5x, मतलब इसको वहां लेके गया सबको 5x और -5, और ये -3 वहां गया तो +3 हो जाएगा, -1 यहाँ पहले से था तो +2 आएगा आंसर इक्वल टू 0। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट 1,3। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसको अभी आप कॉपी करो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, बट इसके पहले हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं निकाला हमने तो वो भी निकाल के, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, उसके पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, जो स्लोप टेंजेंट का है, स्लोप टेंजेंट का क्या आएगा 5, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, यू कैन डायरेक्टली स्टेप पर उसमें आगे लिख सकते हो, आप डायरेक्ट स्टेप आगे लिख सकते हो कि देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1/5। बस
आपको करना क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो भी मिलता है उसको बस इन्वर्ट करके माइनस कर देना है, इन्वर्ट करके उसको माइनस करना है, ठीक है। सो क्योंकि वो आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा इसके पहले के इक्वेशन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ, अब ये क्या है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन वही होगा, क्या होगा, y माइनस y1 m x माइनस x1। अब यहाँ पे y1 x1 क्या है, वही पॉइंट है, क्योंकि जो टेंजेंट और नॉर्मल एक ही पॉइंट से तो पास होता है ना डियर स्टूडेंट्स, यस और नो, एक ही पॉइंट से पास होता है यहाँ से, तो इसलिए इसका पॉइंट तो वही रहेगा 1,3। तो यहाँ पे बट स्लोप चेंज हो गया, -1/5 आ गया यहाँ पे x माइनस 1। तो अब इसको 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आया तो 5y माइनस 5 3 = 15। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया स्टूडेंट्स, ठीक है, इज इक्वल टू -1 यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई तो -x + 1, ठीक है। ये स्टेप तो आपको समझ में आना चाहिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बेसिक है एकदम, इसको याद करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से अभी बस इसको रीअरेंज करो तो -x को इधर लेके आया तो 5y + x और 1 को इधर लेके आया तो -16 = 0। तो ये दिस इज योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड वाला, मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, सेकेंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है, और मुझे कमेंट में मैसेज करोगे कि आपसे हो गया कि नहीं, अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो दिस लेक्चर में यहाँ तक ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेक्चर नंबर 1 में। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें करना क्या है, देखो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम लोग करना क्या होता है, स्लोप निकालना होता है। मेन तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का स्लोप चाहिए, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, है ना, सॉरी, मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए मुझे निकालना क्या है, पहले स्लोप निकालना। तो स्लोप निकालते कैसे है, हम लोग जो कर्व होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, उसका dy/dx निकालते हैं, उसमें वो जो पॉइंट से पास हो रहा है टेंजेंट वो पॉइंट पुट करते हैं। तो बस इसमें भी वही करना है, लेकिन आप इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, तो आपको यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे देखो x² + y² + x × y है, सो आपको इम्प्लिसिट फंक्शन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे y इक्वल टू कुछ नहीं दिया है, y बीच में दिया है, तो डिफरेंशिएशन तो हमको आता ही है। तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, देखो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन लग जाएगा, ये पूरा x² + y² + x × y = d/dx 3, मतलब दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दिया। तो अब इसको अंदर सब में डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का क्या होगा, बच्चा बता सकता है, x² का 2x हो जाएगा, क्योंकि वो x⁻n वाला फॉर्मूला लगेगा। सो देयरफॉर दिस विल बी 2x। लेकिन 2y² का क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, y² का क्या हो जाएगा, y² का तो हो जाएगा 2y, सेम वैसे ही, लेकिन सर यहाँ पे x नहीं है y है, इसीलिए इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब जिसने मेरा डिफरेंशिएशन का लेक्चर देखा है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, वो देखो आपको उसमें मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आई थिंक 3.4 एक्सरसाइज 3.4 है डिफरेंशिएशन का, उसमें इम्प्लिसिट फंक्शन अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, तो 2x + 2y dy/dx प्लस, अब इसका क्या करेंगे सर जी, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे भैया, u × v है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन और इसको वैसे ही बिठा दो, तो x का डिफरेंशिएशन किया तो x का तो 1 हो जाएगा और y वैसे पड़ा है, प्लस y को डिफरेंशिएट तो dy बन जाएगा और x को वैसे ही छोड़ दो, u × v। अब जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता है ना, वो पहले डिफरेंशिएशन सीख के आओ, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन एक्सप्लेन करना टाइम नहीं उसके लिए, है ना, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म में 0 हो गया, तो ये हो जाएगा देयरफॉर 2x प्लस, अब यहाँ dy का टर्म यहाँ पे dy है और यहाँ पे dy है, ये dx और dx क्या हो जाएगा 1 डिफरेंशिएशन, ये वाले टर्म को साथ में लिखो, तो 2y dy/dx प्लस x × dy/dx, ये x इंटू मैंने इस साइड लिख दिया, और ये क्या हो जाएगा प्लस y = 0। अभी जो dy/dx का टर्म है उसको एक साइड में लिख लो डियर स्टूडेंट्स, और दूसरा जो टर्म है उसको एक साइड में लिखो इक्वल टू के, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो ये टर्म है 2x
एंड y उसको वो साइड में लेके जाएंगे और इसको यहाँ से dy/dx जो है उसको कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा देखो ध्यान से, 2y therefore 2y प्लस x 2y प्लस x dy/dx कॉमन लिया इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू -y और वहां पे है -2x। सो देयरफॉर यहां से मेरे को डिफरेंशिएशन मिल गया dy/dx इक्वल टू -y -2x अपॉन 2y प्लस x। बड़ी मेहनत करने के बाद मुझे डिफरेंशिएशन मिला, इसीलिए बोलता हूँ डिफरेंशिएशन चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इंटीग्रेशन में भी आपको डिफरेंशिएशन ही करना है, इसके बाद जो चैप्टर है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। मैंने बेसिक्स भी अपलोड किए हैं, बेसिक भी आप देखो, ठीक है। अच्छा, तो -y -2x dy अपॉन प्लस यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे ये मेरे को dy/dx मिल गया। अब मेरे को स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस चैप्टर में यही तो सीखा है, इस चैप्टर में यही सीखा हमने अभी तक का कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, दैट इज नथिंग बट dy/dx एट दिस पॉइंट, जो पॉइंट से पास हो रहा है, दैट इज 1, 1। समझे? सो बस अब हम लोग देयर स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेट दिस इज m, लेट m इज इक्वल टू, है ना, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट m है ऐसा मान लिया, और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो y की जगह पे 1 है और x की जगह पे भी 1 है। अब यहाँ देख रहे हो आप लोग dy/dx में x और y दोनों टर्म आ गए हैं, तो अपने को दोनों की वैल्यू इसमें पुटअप करनी होगी। तो -1 -2 इंटू 1 x की जगह पे अपॉन 2 इंटू y की जगह पे 1 प्लस x की जगह पे 1, तो ये हो जाएगा -1 और ये -2 1 जा 2 अपॉन 2 1 जा 2 प्लस 1, एटलीस्ट दिस इज -3 अपॉन 3, सो आ गया -1। अच्छा, वेरी गुड। स्लोप क्या आ गया, -1 आ गया, स्लोप मिल गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो अब मैं ये रफ कर रहा हूं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस y1 m x माइनस x1। और इसके पहले अगर हम लोग चाहे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिले तो स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहो तो आप उसी टाइम पे लिख सकते हो, ठीक है। फिर या फिर आप बाद में लिख सकते हो, आपके ऊपर है। तो मैं बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इक्वेशन पहले लिख लेता हूँ। तो y माइनस y1 क्या 1, m कितना मिला है सर, -1, x -1। अब इसको -1 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो -x प्लस 1, है ना, ये माइनस हो गया और ये वाला माइनस माइनस बिकम प्लस, y -1। अब यहाँ पे लेके आ गया देयरफॉर x प्लस y, इसको यहाँ लेके आया तो -2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो मिल गया एकदम अच्छे से। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए देयरफॉर, तो सिंस यू कैन राइट, सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इसका इनवर्ट और माइनस से मल्टीप्लाई, मतलब माइनस बिकम प्लस, और ये बचेगा 1/1, दैट इज नथिंग बट 1 ओनली, मतलब -1 का 1 आ गया स्लोप। अब बस इसको यहाँ पुट करो और निकाल लेना, सिर्फ यहाँ पे क्या आपको 1 पुट करना है, ठीक है। तो वो हो गया आपके लिए होमवर्क। सो इस लेक्चर में यहीं तक, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आ रहा है, तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है।